देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में एक अफ्तार पार्टी में शिरकत के लिए पहुंचे, जहां सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के तहत रोज़ा अफ्तार किया और आपसी भाईचारे और मोहब्बत व खुलूस का मुजाहिरा किया। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए देश में आपसी भाईचारा और देश की गंगा जमनी तहजीब को वक्त की अहम तरीन जरूरत करार दिया। साथ ही बीजेपी अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के तहत हुकूमत करने का इल्जाम आयद करते हुए बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। तो उन्होंने जो शिकागो में भाषण दिया था, जो सभी धर्मों के लोगों के बीच में जब कहा उन्होंने कि हम उस धर्म से, उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, जहां पर हर धर्म की, जो हमें धर्म टॉलरेंस सिखाता है। शायद हमारे भारत की संस्कृति यही है कि हमारे अंदर धैर्य है, टॉलरेंस है, और जो भी आया उसको अपना बना लिया या अपना बना करके उसको इस देश में शामिल कर दिया। जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहाँ पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहाँ हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो संस्कृति है हमारी, के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। पर्दा इस बात का डाल रहे हैं कि विपक्ष के लोग ये न तय कर लें कि इस चैनल को बजट कितना मिला है, विपक्ष के लोग ये ना जान जाएं कि इस चैनल को बजट कितना मिला है, विपक्ष के लोग ये ना जानना है इस चैनल को बजट कितना मिला है। मेरे साथियों, आप भी भारतीय जनता पार्टी के मत बनो। देश में इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपके चैनल में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आया, कोई इन्वेस्टमेंट कोई उत्तर प्रदेश में आया तो बताओ, लेकिन आपके चैनल में इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग भी हमारी मदद करो, इस संस्कृति को बचाओ, क्योंकि सवाल रोजगार का है, सवाल नौकरी का है, सवाल महंगाई का है, सवाल ये भी है कि किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, लखनऊ की मेट्रो क्यों नहीं चल रही, गोमती का पानी क्यों गंदा है। ने आज बड़ा प्रदर्शन किया है। देखिए, आप लोग कुछ पहले भी मोड़िए बात को, और आपको याद होगा यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने एंग्लो इंडियंस का जो कोटा था लोकसभा विधानसभा वो खत्म कर दिया। एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था, रिजर्वेशन था, सीटें थी, वो खत्म कर दिया। काले कानून लाए थे, ये किसानों की जान चली गई, अंततः इन्हें काले कानून वापस लेने पड़े। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से ही हिस्सा बना है उत्तराखंड। हम और आप, और खासकर आप में से जो लोग हैं, एक दो लोगों को छोड़ करके कोई उत्तराखंड में जमीन नहीं ले सकता है। अगर कोई जमीन ले तो बता दो हमें। और फिर नोटबंदी में जान चली गई। नोटबंदी के बाद बताओ भ्रष्टाचार बढ़ा के कम नहीं है। आप नहीं जानते भ्रष्टाचार आपके विभाग में कितना है, आपके विभाग में खुद है, और आपके ही साथी कोई ना कोई बताता है कि आपके विभाग में भी भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का तो ऐसा है, और जाने जा रही हैं। आप बताइए कौन किस पे आरोप लगा रहा है। एक अधिकारी आरोप लगा रहा अधिकारी पर, कार्रवाई किस पे हो रही है। एक बच्ची का अभी बलात्कार हो गया, अभी एक प्रोफेसर पकड़े गए। तो न जाने होली पे कितनी हत्याएं हुई हैं। डीएसपी का घर जल गया। आप संभल पूछ रहे हो, मैं आपसे कहता हूँ आप बरेली का क्यों नहीं पूछते हो कि डीएसपी का घर जला दिया, सरकारी गाड़ी जला दी। मैं चाहूंगा वो सवाल आप पूछो, उसका जवाब मैं दूं। सर, डीएसपी का नहीं, आप सवाल करिए। नहीं, ऐसे नहीं, बात ऐसे नहीं बनेगी। आप मुझे सवाल करिए कि क्या बरेली में एक डीएसपी का घर जला दिया, पूछिए। नहीं, आप पूछिए ना एक बार। नहीं, बरेली में नहीं, बरेली में डीएसपी का जो घर जला दिया, आप सवाल करिए ना। नहीं ना, सवाल करिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। यही तो वजह है। नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल, आप दूसरा सवाल करिए कि शाहजहांपुर में
दौड़ा दौड़ा करके पुलिस पीटी गई। पूछिए, सवाल करिए। आप कहिए कि पुलिस ने उन्नाव में एक नौजवान की जान ले ली, लखीमपुर में, सीतापुर में आपका ही साथी, पत्रकार साथी मार दिया गया, गोली मार दी गई। कितनी घटना हम बताएं? अरे आप सवाल ही नहीं पूछ रहे हो। अच्छा, ये डीएसपी वाला सवाल पूछ लें दो इन्हें। ऐसा है, एक सवाल ये पूछिए आप कि डीएसपी का घर क्यों जला दिया? हम जवाब देते हैं, डीएसपी का घर इसलिए जला दिया क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था जीरो है। हर आदमी लेके घूम रहा है कुछ न कुछ सामान, कोई किसी की भी जान ले सकता है। और फिर गोरखपुर का आप पता कर लीजिए कानून व्यवस्था कैसी है, देवरिया का आप पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए कुशीनगर का, जो मुख्यमंत्री के खुद जनपद हैं आसपास, वहाँ की हालत देख लीजिए। और अस्पतालों की हालत आप कभी पूछिए और जानिए क्या हालत है अस्पतालों की, कि अस्पतालों में हमारी चर्चा हो जाए, हम लोग सवाल न कर लें, इसलिए पर्दा डालने के लिए ये संभल, औरंगजेब। अरे भाई, सबसे पहले तो औरंगजेब हमें कहा गया था, याद है कि नहीं याद है? और मैं आपसे कहता हूँ, और मुख्यमंत्री जी ने भी एक दिन कहा था कि मैंने तलवार, अरे भाई सोने की तलवार किसी ने गिफ्ट दी थी मुझे, इतनी छोटी, क्यों नहीं देते हैं सोने की गिफ्ट? तो जो एडिटर थे, आप पूछना उन एडिटर से, मैंने एडिटर से बुलाया, मैंने पूछा कि भाई तुम्हें किसने कहा था लिखने के लिए? और मैंने कहा स्पीकर ऑन कर लो, और जब स्पीकर ऑन किया तो पता लगा कि हाँ, इशारा हुआ तो दिल्ली से लिखने के लिए न्यूज़, कि हमारा औरंगजेब नाम लिखा जाए दिल्ली में। तब मैंने बुलाया उस आदमी को जिसने लिखा था, उसने गलती स्वीकार की मुझसे, कि मुझसे गलती हो गई। मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार के एडिटर और उनके बहुत बड़े दिल्ली के जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखा था और कुछ पैसा लेकर के लिखा था। और बताएं आपको, अगर जानना और बताओ और बता दें। देखिए, इस तरह की घटना मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, और ऐसी घटना इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने पूरी खुली छूट दे दी है पुलिस को। और इसलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस से आप गलत काम करवा रहे हैं, पुलिस से आप अन्याय करवा रहे हैं, आप विपक्ष पे झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, आप विपक्ष को परेशान करवा रहे हैं। जब आप पुलिस से दूसरा गलत काम कराओगे तो पुलिस के भी गलत काम आपको छिपाने पड़ेंगे। चुनाव आप लूट रहे हैं वोट पुलिस के सहारे, आपको नहीं पता जितने बाई इलेक्शन हुए हैं पुलिस ने लूट लिया चुनाव। जब पुलिस को आप ये आज़ादी दोगे अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, पॉलिटिकल लाभ के लिए, तो कल वो भी मनमानी करेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। ये काम है यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों। अगर कोई महिला मरी है 112 में तो कोई कारण होगा, आप पूछिए कि क्यों मरी, ये पुलिस की जिम्मेदारी है बताने की और उस घटना पे कार्रवाई करने की। अगर किसी अधिकारी ने किसी अधिकारी को छेड़ा है तो विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, दोनों को हटा करके जांच करके तब आगे बढ़ना चाहिए। वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।